अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए न्यूटन रेफसन मेथड को डिस्कस करेंगे। अच्छा, देखें कि इसका अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा एल्गोरिथम बता के एक एग्जांपल करवा देता तो ये चीज़ साइड पे हो जानी थी, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो मैंने इसके ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट कवर किए हैं। यानी कि मैंने पहले इनिशियल गैस कोई और लिया था, फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर कोई और लिया, फिर वो सैडल पॉइंट आ गया, फिर हम कोई और चीज़ लेके चले। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं कि पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो न्यूटन रेफसन मेथड जो है ना, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ये अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करने लगे हैं, यानी कि जिसमें कोई भी लेस देन और इक्वल टू या इक्वल वाला या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन ना लगी हो। ठीक है, सिंपल फंक्शन दिया गया हो। 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए डिस्कस करने लगे हैं, ज़्यादा के लिए भी होता है। ठीक है, 2 के लिए कर देंगे तो 3 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। कहता है लेट्स से वी वांट टू मिनिमाइज द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। कहता है कि ये कह लें कि हम उस फंक्शन का मिनिमाइज फाइंड करना चाहते हैं जो कि डबल, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, जिसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया जा सके। ठीक है, इसमें फार्मूला ये होगा। फार्मूला क्या है ये आगे जाके मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, एल्गोरिथम के स्टेप्स देखें क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, ये जिसके नीचे बार लगेगी ना, जिसके नीचे बार लगेगी वो वेक्टर कहलाएगा। जैसे ये x के नीचे बार लगा दें तो ये x वेक्टर किसके इक्वल होता है, x1, x2, ये n टपल के इक्वल होता है। ठीक है, n टपल के। लेकिन यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स में रह रहे हैं, 2 वेरिएबल्स में रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर आया करेगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर होगा, ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर पेयर आएगा, यहाँ पे भी एक ऑर्डर पेयर आएगा। ये सारी चीज़ें ऑर्डर पेयर होंगी, क्योंकि नीचे मैंने वो डैश लगा दिया है। तो 2 वेरिएबल्स के लिए बात कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है xk+1 वाला जो फार्मूला होगा ना, xk+1 वाला वेक्टर, वो बराबर होगा xk वेक्टर माइनस हसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स, और ये आ जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, ये कब होगा, ये जब हम xk+1 वाला वेक्टर फाइंड करना चाहेंगे। चलें जी, एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इनिशियल गैस ले लेना है। ठीक है, इनिशियल गैस क्या, एक आप पॉइंट कह लें या एक वेक्टर कह लें, तो ये x0 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखा जाता है x0 y0, यानी कि ये वाला है, लेकिन ट्रांसपोज की फॉर्म में फिर ऐसे लिख देंगे कि इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये x0 वाला पॉइंट कह लें या x0 वाला वेक्टर कह लें, ये सिंपल वैल्यू है, ये पॉइंट या फिर वेक्टर है। कन्वर्जेंस टॉलरेंस लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू, इसको कहते हैं डिजायर्ड एक्यूरेसी। ये आमतौर पर 0.1 कह लें, मेथड के हिसाब से 0.5 कह लें, 0.001 कह लें, 10 की पावर -6 कह लें, ये दी जाती है। ठीक है, यानी कि वो मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लेंगे उसको भी आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये डिजायर्ड एक्यूरेसी होती है, जितनी ज़्यादा इसकी कीमत कम होगी ना, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और उतना इसको फाइंड करना, यानी कि अल्ट्रेशन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया है कि ये चीज़ क्राइटेरिया नहीं पूरा हो गया, तो दूसरा क्राइटेरिया ये रखा जाता है कि फ़र्ज़ किया मैं कह दूं कि 10 आइट्रेशंस करनी है, मैं कह दूं 20 आइट्रेशंस करनी है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइट्रेशन। ठीक है, और k 0 से स्टार्ट होगा, 0 से यहाँ तक जाएंगे हम। अगर 10 लिख दिया है तो k 0 से 10 तक जाएगा। ठीक है, ये वाली बात। अब होगा क्या इसमें, देखें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट पढ़ते हैं बच्चों। ग्रेडियंट की नॉर्म जो है ना, वो एक्यूरेसी से अगर ज़्यादा हुई, अगर क्या हुई, एक्यूरेसी से ज़्यादा हुई, या फिर अभी तक आइट्रेशंस मैक्सिमम आइट्रेशन तक नहीं पहुंची या उससे कम हुई, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये चीज़ चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, या एक्यूरेसी से लेस आ गई या ये ज़्यादा हो गया इससे, तो फिर हम अपना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जब तक ये कंडीशंस नहीं, यानी कि ये अभी भी बड़ी हो इससे, डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से, या ये अभी भी छोटा हो इससे, तो ये चीज़ हम चलाते जाएंगे। ठीक है, चलाते जाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ग्रेडियंट निकाल लेंगे, हसियन मैट्रिक्स निकाल लेंगे और पॉइंट को अपडेट कर दिया करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट हसियन अपडेट, इसको चेक करेंगे, फिर ग्रेडियंट हसियन अपडेट फिर चेक करेंगे, ग्रेडियंट हसियन अपडेट फिर चेक करेंगे। जब ये पूरी हो गई कंडीशन हमारी, यानी कि डिजायर्ड एक्यूरेसी आ गई या नंबर ऑफ मैक्सिमम आइट्रेशंस कंप्लीट होगी, फिर इसको छोड़ देंगे। जो एंड पे पॉइंट आएगा हम कहेंगे यही हमारा फाइनल है। ठीक है, ठीक हो गया। तो चलें जी, देखें सबसे पहले ग्रेडियंट क्या करना है। ग्रेडियंट का ये है कि एक्स के पे हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट को आप सिंपल लिख दें, क्या होगा कि एफ एक्स और एफ वाई होगा। ठीक है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हसियन निकालेंगे। हसियन का मतलब क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट, फिर एक्स के रिस्पेक्ट और 2 दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट, ये हसियन मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर हम ये ग्रेडियंट यहाँ पे लगाएंगे, हसियन का इन्वर्स यहाँ पे लगाएंगे। हसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स है, देखें हसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करके यहाँ पे निकाल लेंगे, तो एक्स में से इसको माइनस कर दिया करेंगे, एक न्यू पॉइंट आ जाया करेगा। ठीक है,
ये वाली चीज़ सारी चलती जाएगी, जब करेंगे ना उस वक्त आपको समझ आएगी, ठीक है। टर्मिनेशन का क्राइटेरिया क्या है कि ये जो नाम है ना इसकी लेस देन और इक्वल टू डिज़ायर्ड एक्यूरेसी हो, यानी कि जितनी हमारी एक्यूरेसी हमें चाहिए वो उसके इक्वल या उससे कम आ जाए तो ये स्टॉप कर देंगे, या जितनी आइट्रेशन हमने कहा था उससे ज़्यादा या उसके बराबर आइट्रेशन आ जाएँ तो फिर भी हम बस कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टॉप क्राइटेरिया। 3 ही काम यहाँ पे करना है, ग्रेडियंट निकालना है, हेसियन, इसका इन्वर्स फाइंड किया करना है, अपडेटेड पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से समझ आएगा। कहते हैं मिनिमाइज़ करना है इसको, ये हमें फंक्शन दे दिया गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया है एफ एक्स एफ वाई के इक्वल होता है। ये देखिए ग्रेडियंट किसके इक्वल है, एफ एक्स एफ वाई के इक्वल होता है। तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4x3, ये कितना बन जाएगा 2 बार 4xy बन जाएगा, और ये 0 हो गया, ये 3 बन गया, ये भी 0 हो गया। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ये 0 हो गया, ये y का डेरिवेटिव 1 तो 2x² आ गया, ये बन जाएगा 2y तो ये आ गया, ये 0 हो गया और ये 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखें, ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हमने, ग्रेडियंट आ गया। अब हम हेसियन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। हेसियन के लिए 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चे ये देखें मैंने डायरेक्ट ही चीज़ें की हुई हैं, वगरना अगर आप ये इसका लहदा डेरिवेटिव लें, लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर, यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया हमने एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो दोबारा निकाल लें, वो दोबारा, यानी कि ये 4 स्टेप मज़ीद बढ़ा सकते थे डेरिवेटिव्स लेने पर, लेकिन ये जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की है। अब देखें ये एक दफ़ा डेरिवेटिव एक्स का, इसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो कितना बन जाएगा 12x² प्लस 4y, और ये 0 हो जाएगा, 12x² प्लस 4y, 12x² आएगा, ठीक है, 12x² प्लस 4y। और अब देखिए इसका y के रिस्पेक्ट लूँगा तो क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट लिया, ये 0 हो गया, ये बन गया 4x, y का डेरिवेटिव 1 और ये 0 हो गया, 4x आ जाएगा, तो 4x आ गया। अब इसका मैं x के रिस्पेक्ट लूँगा तो 4x, ये 0 ये 0, तो 4x आ गया। अब इसका मैं y के रिस्पेक्ट लूँगा तो ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 2 और ये 0 हो गया, तो 2 आ जाएगा सिंपल, ये आ गया, ठीक है। अब इनिशियल गैस हमने अपनी मर्जी का लेना होता है, तो ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं 0,0 ले लेता हूँ और मैक्सिमम टाइम 0,0 ही लेते हैं, ठीक है। ये टॉलरेंस ले ली, यानी कि एक्यूरेसी 0.001 ले ली, और मैक्सिमम आइट्रेशन 10 होनी चाहिए, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आंसर निकाल देता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी देखिए कितनी कम ली हुई है हमने, नहीं तो बाकी मेथड में 0.1 लेते हैं, ये मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आने वाला है। तो 0.001 एक्यूरेसी हमने एक्यूरेसी ले लिया और आइट्रेशन 10 ले लिया। इनिशियल गैस क्या था, 0,0 था। इस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करें तो वो 0 आ जाएगी, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट कर देना, तो x की जगह 0, y की जगह 0, 0, 0, 0, 0, 0, सारा 0 आ गया। फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। आइट्रेशन नंबर 1 आने लगी है। क्या करना है हमने, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करें, ठीक है। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या था बच्चों, ये था, ये ग्रेडियंट था। 0,0 पे फाइंड करें, 0, 0 पुट कर देंगे, ये 0, ये 0, 3 आ गया, ये 0, ये 0, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि इसको 0, 0 पुट किया ना तो 0, 0, 0, 0, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट इस पॉइंट पे आ गया 3, 4, ठीक है, 3, 4 आ गया। अब ग्रेडियंट की हमने मैग्नीट्यूड लेके देखनी है, ठीक है, नॉर्म लेके देखनी है कि ये कंडीशन फुलफिल होती है स्टॉपिंग वाली कि नहीं, ठीक है। तो ग्रेडियंट यानी कि ये 0,0 पे हम इसको लेके देखेंगे, इसकी नॉर्म, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3, 3 बार 9, 4, 4 बार 16, 25 बन गया, 5 बन गया। अब 5 एक्यूरेसी से बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास अभी स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यू करेगा। अब हम हेसियन देखेंगे, हेसियन को इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे ना हेसियन को निकाल लेंगे, हेसियन मैट्रिक्स को। तो 0,0 पे निकालना था, 0, 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 बचेगा सिर्फ, तो ये 0, 0, यानी कि ये 0, 0, 0, 2 बच गया। अब हेसियन का अगर इन्वर्स लेना चाहें तो इन्वर्स के लिए एडजॉइंट लेते हैं, बटे में डिटर्मिनेंट आता है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 0 बार 0 माइनस 0 0 बार 0, तो 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर हो गया है, सिंगुलर। तो सिंगुलर का इन्वर्स नहीं होता, ठीक है, सिंगुलर का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें ना, आपको बताया भी है कि अगर इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर आपने क्या करना है, कोई और पॉइंट ट्राई करना है। लेट्स ट्राई, अब कोई और हमने इनिशियल गैस ले लिया, अब इनिशियल गैस ये नहीं, अब 1,1 लेके चलते हैं, 1,1 ले लिया, न्यू स्टार्टिंग करते हैं। 1,1 है, इस पे फंक्शनल वैल्यू 11 आ गई, यानी कि यहाँ हम 1 1 1 1 पुट करेंगे ना, 1 जमा 2 3, 1 4 4 3 7 और 7 4 11, ये फंक्शनल वैल्यू 11 आ गई। अब ग्रेडियंट इस पॉइंट पे निकाला, तो ग्रेडियंट इस पॉइंट पे यानी कि यहाँ 1 1 पुट कर देंगे तो ग्रेडियंट इस पॉइंट पे आ जाएगा कितना, 4 4 8 3 8 3 11 हो गया।
और 2 2 4 यानी कि 2 + 2 और 2 2 4 4 8 आ गया, ये ग्रेडियंट आ गया। इसकी नाम लेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64, ये 185 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13.6 आ जाएगा, जो कि एक्यूरेसी से बहुत बड़ा है। मज़ीद कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नया पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो नया पॉइंट फाइंड करने के लिए हेसियन मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी ताकि यहाँ पे हम पुट कर सकें। तो इस पॉइंट पे अब हम हेसियन मैट्रिक्स निकालने लगे हैं 1,1। तो जब हेसियन मैट्रिक्स में 1,1 पुट करेंगे ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 12 × 4 16, 4 4 2, 16 4 4 2, 16 4 4 2, 16 4 4 2। इस हेसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका एडजॉइंट लेंगे तो इनकी जगह चेंज कर दी 2 16 और इनके साथ अलामत बदल देंगे -4 -4। अगर 3/3 पे ये काम हो रहा हो तो फिर एडजॉइंट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो छोटा ही क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में। इसका डिटर्मिनेंट लें तो 16 2 = 32 -16, 32 में से 16 निकाले 16 डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट लिख दिया, तो ये बटे में डिवाइड करेंगे 2/16 1/8 बन जाएगा। 4 1 बार 4 4 4 बार 16 -1/4 4 1 बार 4 4 4 बार 16 -1/4 और 16 1 बार 16 16 1 बार 16, तो ये 1। तो हेसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया 1/8 -1/4 -1/4 1। तो ये चीज़ें हमने क्यों फाइंड की है। अब ये ग्रेडियंट और ये हेसियन मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे हम पहले हेसियन मैट्रिक्स फिर ग्रेडियंट आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स के वाले पॉइंट से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एक्स के +1 यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ये x0 वाला पॉइंट था, अब x1 वाला पॉइंट निकल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये था हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला था एक्स के +1 वाला पॉइंट, ये वाली चीज़। तो एक्स के की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ जाएगा x1 वाला पॉइंट = x0 वाला पॉइंट माइनस हेसियन मैट्रिक्स 0 पे इसका इन्वर्स और ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करी, हेसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स पुट किया, ये 1,1 था जो इनिशियल गैस लिया था हमने। इसको इसमें से माइनस करेंगे, बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 आ जाएगा, यानी कि 2/1 का आ जाएगा मैट्रिक्स। इसमें से माइनस कर देंगे, कर करा के x1 इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों। इसको हम ट्रांसपोज की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। ठीक है, 1/625 और कोमा ये। ठीक हो गया। इस पे फंक्शनल वैल्यू ये आ गई, देखें तो ये कम हो गई है। पहले 11 थी वैल्यू, अब -9.495, यानी कि बहुत हद तक कम हो गई है। देखिए कितना ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया, अचानक 11 से -9 पे पहुंच गया। आइट्रेशन नंबर 2 पुट करेंगे, यानी कि ये वाला स्टेप, अब ये पॉइंट आ गया है। इस पे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, यानी कि x की जगह ये पुट करें, y की जगह पे ये पुट करेंगे ग्रेडियंट में, तो ग्रेडियंट ये आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, नाम लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये 7/48 आ जाएगी, जो कि अभी भी हमारी एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू किया, अब इस पे हेसियन फाइंड करेंगे, यानी कि मज़ीद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्राइटेरिया जो नहीं ना पूरा हुआ। तो x1 पे नहीं हुआ, फिर x2 पे जाएंगे। तो x2 पे जाने के लिए क्या होगा, पहले हेसियन पता हो तो पहले इस पॉइंट पे हेसियन पुट निकालेंगे ना। इस पॉइंट पे हेसियन निकाला, हेसियन निकालें तो वो आपको निकालना आता है, पीछे मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। तो हेसियन इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 14/8 6/5 6/5 और 2 इसका डिटर्मिनेंट लिया। जब इस क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर नेगेटिव आ गया बच्चों, नेगेटिव। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा फोकस करिएगा आप, ये चीज़ नेगेटिव की होती है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव यहाँ पे प्लस चीज़ हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये क्या होगी नेगेटिव प्लस हो जाएगी, यानी कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ गया। डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं था आना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ गया। तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ गया, जब डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाए करे तो ये इनडेफिनेट हो जाता है, हेसियन इनडेफिनेट हो गया। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला अब जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ये जो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है, न्यूटन जो मेथड हम पढ़े हैं ना, इसको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं क्योंकि ये डबल काम होता है। ठीक है, डबल काम करता है, दुगना जो है उसी हिसाब से चलता है। इसको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, डबली कन्वर्ज करता है, क्वाड्रेटिक कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो कहता है कि इस पॉइंट पर, ये जो अब वाला पॉइंट है, ये वाला जो अब x1 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिटर्मिनेंट यानी कि हेसियन फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ गया, हेसियन इंडेफिनेट हो गया। कहता है क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन एट दिस पॉइंट एक सैडल पॉइंट हो सकता है। सैडल पॉइंट है, नॉट अ मिनिमम, मिनिमम है ही नहीं, एक सैडल पॉइंट है। कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मेथड फेल हो गया है इंटायरली, बट इट माइट जंप अराउंड और कन्वर्ज टू अ सैडल पॉइंट इंस्टेड ऑफ अ मिनिमम, यानी कि इसमें जंप करता है ना, कभी किसी पॉइंट पे कभी किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जंप कर गया है जहाँ पे हमारा क्या है, सैडल पॉइंट था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मेथड चेंज कर लेंगे, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आ जाएगा, क्वासी न्यूटन मेथड पे चले जाएंगे। क्वासी न्यूटन मेथड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ना, ये मैंने सारे मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं,
ये देखें, ये न्यूटन मेथड था जो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेट, ये न्यूटन मेथड, ये आ गया क्वासी न्यूटन मेथड्स। इसमें बी एफ जी एस आ जाता है, डी एफ पी आ जाता है, इस तरह के आ जाते हैं मेथड्स वगैरह। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्वासी न्यूटन मेथड पे जाएंगे, ठीक है, क्वासी न्यूटन मेथड पे जाएंगे। तो वो इसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी, फिलहाल अपने अगर नेगेटिव डिटर्मिनेंट है तो नेगेटिव के हिसाब से ही हम चल के देख लेते हैं, यानी कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सही। हम क्या करने लगे हैं, इन्वर्स फाइंड किया, अर्जेंट लिया डिटर्मिनेंट, नेगेटिव डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके ये हसियन आ गया। x2 वाला पॉइंट निकालने की कोशिश की तो x1 माइनस हसियन और ये ग्रेडियंट आ गया, तो ये x2 वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो अब नेक्स्ट पॉइंट आया है ना, ये इस पे फंक्शनल वैल्यू ये आ गई है। द फंक्शन वैल्यू कंटिन्यू टू चेंज मूविंग टुवार्ड्स सम मिनिमम, कहते हैं कि फंक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा ताकि मिनिमम तक पहुंच जाए। तो मैं एग्जांपल ही चेंज करने लगा हूं ताकि अब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इनिशियल गैस लिया था, अनडिफाइंड हो गया, यानी कि वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया था पहले, तो हमने गैस ही चेंज कर लिया। आगे गए तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट इनडेफिनेट हो गया, तो सैडल पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आप लोगों ने, मैं आपको एक और वीडियो करवाऊंगा, वो पहले करवानी चाहिए थी, अभी नहीं करवाई मैंने। वो हसियन मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन आ जाएगी, कब सेमी डेफिनेट होता है, कब पॉजिटिव डेफिनेट, कब नेगेटिव डेफिनेट, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइगन वैल्यूज़ के लिए हसियन मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो सारा कुछ कर कर आके ना, वो आप लोग को मैं एक और वीडियो बनाऊँगा उस पर इंशाल्लाह। एंड अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक आसान सी है, ठीक है। देखिए, ये फंक्शन दिया गया है, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, हसियन फाइंड करेंगे इसका, ये सिंपल फाइंड किए हैं ताकि आगे यूज़ हो सके। इनिशियल गैस ले लिया, देखिए ना 0,0, एक्यूरेसी बहुत ही कम ले लिया, 10⁻⁻6 यानी कि 0.00001, ठीक है। मैक्सिमम आइट्रेशन 10 तक हमने लिमिट रख लिया। पहली देखें, आइट्रेशन नंबर 0 क्या होगा, पॉइंट और उसकी फंक्शनल वैल्यू। आइट्रेशन नंबर 1 में क्या होगा, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, 0,0 पे ग्रेडियंट फाइंड किया, -4,6 आया। इस पे हमने देखा तो ये एप्सिलॉन से बड़ी आ रही थी इसकी नॉर्म, यानी कि अभी कंटिन्यू करेंगे। अब न्यू पॉइंट x1 फाइंड करने के लिए हमें हसियन चाहिए। हसियन इस पॉइंट पे निकाला, इसका इन्वर्स लिया, तो ये x1 निकालने के लिए सारी कीमतें यहाँ पे पुट कर दी, तो ये x1 आ गया। अब x1 आ गया, इस पे फंक्शनल वैल्यू 3 आई है। देखिए पहले कितनी थी फंक्शनल वैल्यू, पहले फंक्शनल वैल्यू थी ये 10 थी, अब कितनी आ गई है फंक्शनल वैल्यू 3 आ गई है, 7 पॉइंट पीछे आ गया। देखें, आइटरेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, ग्रेडियंट फाइंड किया दोबारा। तो ग्रेडियंट देखें ना, 2,-1 इस पॉइंट पे ग्रेडियंट है, क्योंकि अब पॉइंट 2,-1 है, तो इस पॉइंट पे x1 पे जो ग्रेडियंट है वो 0,0 आया। इस पे हमने चेक करनी है कन्वर्जेंस, यानी कि इस पे जब नॉर्म लिए ना तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया। 0 बहुत छोटा होता है, ये 0.00001 से, यानी कि 10⁻⁻6 तो छोटा होता है 0, तो एल्गोरिथम ऐसे कर देंगे स्टॉप, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी तो छोटा आ गया। तो न्यूटन मेथड कन्वर्ज इन जस्ट 1 आइट्रेशन, यानी कि मैंने बताया था ना कि बहुत जल्दी कन्वर्जेंस हो जाती है। तो न्यूटन मेथड की हो गया, कन्वर्ज कर गया सिर्फ एक आइट्रेशन के फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक ही। तो फंक्शनल वैल्यू इस पॉइंट पे जो 2,-1 है वो 3 आएगी, ठीक है। फाइंड करके आप देख लें, ये 3 आएगी, ठीक है 3। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इसी तरह छोटा सा क्वेश्चन आएगा पेपर में अगर आना हुआ तो। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।